नमस्ते और आज के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम पृथ्वी की उन काल्पनिक रेखाओं के पीछे का पूरा रहस्य सुलझाने वाले हैं। अक्सर ग्लोब्स या दुनिया के नक्शे पर दिखने वाली ये आड़ी तिरछी रेखाएं सिर्फ डिजाइन नहीं है। आज हम देखेंगे कि कैसे ये रेखाएं दरअसल एक पूरी तरह से काम करने वाला ब्लूप्रिंट बनाती हैं। एक ऐसा नक्शा जो समझाता है कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है और इसका पूरा मैकेनिकल सिस्टम आखिर क्या है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक रोड मैप तय कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस अदृश्य ब्लूप्रिंट को समझेंगे, उसके बाद अक्षांश यानी द हीट ग्रिड और देशांतर यानी द टाइम ग्रिड पर आएंगे। फिर हम देखेंगे द मैकेनिक्स ऑफ टाइम और आखिर में इस पूरे कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स को एक साथ रख के डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द अर्थ्स इनविजिबल ब्लूप्रिंट। हमारी पृथ्वी का ये छुपा हुआ नक्शा आखिर है क्या? इस मैट्रिक्स को समझना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ नक्शा बनाने के लिए खींची गई काल्पनिक लाइनें बिल्कुल नहीं हैं। दरअसल ये डबल ड्यूटी करने वाला एक पूरा ब्लूप्रिंट है। ये अदृश्य ग्रिड सीधे तौर पर तय करता है कि पूरी दुनिया में गर्मी यानी हीट कैसे बटेगी, और साथ ही ये हमारी ग्लोबल क्लॉक्स का मुख्य आधार भी है। सोचिए, ये एक तरह से हमारी पृथ्वी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ये ना हो तो सब कुछ पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाएगा। इन दोनों कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के बीच का अंतर बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हैं अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स। ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल सर्कल्स हैं। इन्हें आप द हीट ग्रिड कह सकते हैं क्योंकि ये एक हीट इंजन की तरह मिलकर क्लाइमेट और मौसम तय करते हैं। दूसरी तरफ है देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स। ये वर्टिकल लाइंस हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ती हैं। ये द टाइम ग्रिड बनाते हैं जो पृथ्वी के रोटेशन को ट्रैक करके लोकल टाइम निर्धारित करते हैं, बिल्कुल एक विशाल ग्लोबल क्लॉक की तरह। ठीक है, अब इस हीट इंजन वाले हिस्से पर पूरा फोकस डालते हैं। दूसरा हिस्सा अक्षांश यानी द हीट ग्रिड। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि द सोलर इंजन की पूरी वर्किंग पृथ्वी के गोल आकार पर निर्भर करती है। क्योंकि पृथ्वी एक स्फीयर है, सूर्य की पैरेलल किरणें इसकी सतह पर अलग अलग एंगल से टकराती हैं, और यही एंगल तय करता है कि कौन सा हिस्सा कितना गर्म होगा। जहां किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, वहां हीट ट्रैप होती है। इसे कॉन्सेंट्रेटेड हीट कहते हैं। पर जैसे जैसे एंगल तिरछा होता जाता है, गर्मी फैलने लगती है, जिसे हम डिफ्यूज्ड हीट कहते हैं। इस गर्मी के अंतर को प्रैक्टिकली समझने के लिए एक टेक्निकल टर्म आना चाहिए, जोन, जिसे हिंदी में हम कटिबंध कहते हैं। एक जोन दरअसल एक खास थर्मल रीजन होता है, दो लैटिट्यूड लाइंस के बीच की जगह और वहां पड़ने वाली सूरज की किरणों का एंगल। ये दोनों चीजें मिलकर इस थर्मल रीजन यानी मौसम के इस क्षेत्र को बनाते हैं। और इसका सबसे तगड़ा उदाहरण है हमारी पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा, द ट्रॉपिकल जोन। इसे अर्थ्स फर्नेस यानी पृथ्वी की भट्ठी भी कहा जाता है। ये 23.5 डिग्रीज नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक फैला हुआ है। यहाँ साल में कम से कम एक बार सूर्य की किरणें बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी ठीक सीधी आकर टकराती हैं। नतीजा, इस हिस्से को मिलती है एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेटेड थर्मल एनर्जी। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इस आग उगलते भौगोलिक क्षेत्र में दुनिया की लगभग 40% आबादी रहती है। लेकिन जैसे ही हम इस फर्नेस से थोड़ा दूर जाते हैं, कहानी बिल्कुल पलट जाती है। टेम्परेट जोन्स में किरणें तिरछी होकर आती हैं, तो वहां सिर्फ डिफ्यूज्ड हीट पहुंचती है और मौसम काफी मॉडरेट और सुहावना बना रहता है। फिर आते हैं फ्रिजिड जोन्स। यहाँ किरणों का एंगल इतना तिरछा हो जाता है कि सूर्य की रोशनी और गर्मी बस नाम मात्र की पहुंचती है। इसका डायरेक्ट नतीजा होती है जमा देने वाली ठंड, एक्सट्रीम फ्रीजिंग टेम्परेचर्स। एक ही पृथ्वी पर यह कितना जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। प्लानिटरी हीट इंजन की इस पूरी पिक्चर के बाद अब बारी है दूसरे मेन पिलर की, तीसरा हिस्सा देशांतर यानी द टाइम ग्रिड। आइए अब पृथ्वी की इस घड़ी को समझते हैं। अब जहां लैटिट्यूड्स पैरेलल होते हैं, वहां लॉन्गिट्यूड्स बिल्कुल अलग बर्ताव करते हैं। ये वर्टिकल सेमी सर्कल्स होते हैं। इनकी एनाटॉमी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इक्वेटर पर इन दो लाइंस के बीच की फिजिकल दूरी सबसे ज्यादा होती है, लगभग 111 किलोमीटर। पर जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, ये आपस में कन्वर्ज होते जाते हैं और दोनों पोल्स पर इनके बीच की दूरी घटकर बिल्कुल जीरो हो जाती है। अगर हम मैक्रो लेवल से थोड़ा जूम इन करें तो एक और बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है। इन दो वर्टिकल लॉन्गिट्यूड लाइंस के बीच जो एग्जैक्टली फिजिकल जगह होती है, उसे एक टेक्निकल नाम दिया गया है, गोर। यही छोटे छोटे गोर्स मिलकर इस पूरी ग्लोबल क्लॉक और समय की मैपिंग को अंजाम देते हैं।
और ये कॉन्सेप्ट ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है पूरी दुनिया के वक्त के सबसे बड़े एंकर को, द प्राइम मेरिडियन। ये 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड लाइन है जो यूके की ग्रीनिच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। पूरी दुनिया ने मिलकर सहमति से इस एक लाइन को समय मापने का स्टैंडर्ड बेस लाइन मान लिया है, जिसे आज हम ग्रीनिच मीन टाइम या जीएमटी कहते हैं। एक और जरूरी बात, इसके ठीक पीछे वाली 180 डिग्री लाइन और ये प्राइम मेरिडियन दोनों मिलके पृथ्वी को ठीक 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स। एंकर और बेसलाइन अब सेट हो चुका है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा हिस्सा, द मैकेनिक्स ऑफ टाइम। आइए इस समय की सटीक गणना के मैथ को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये कैलकुलेशंस ग्लोबल क्लॉक के पूरे लॉजिक को बेहद सिंपल कर देती हैं। पहला स्टेप देखिए, पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, मतलब इन 24 घंटों में वो पूरा 360 डिग्रीज घूम जाती है। दूसरा स्टेप, अब अगर हम 360 को 24 से डिवाइड करें तो 1 घंटे की रफ्तार निकल कर आती है 15 डिग्रीज। और आखिरी स्टेप, अगर 15 डिग्रीज घूमने में 60 मिनट लगते हैं तो 1 डिग्री घूमने में कितना वक्त लगेगा? सिंपल मैथ है, 60 डिवाइडेड बाय 15, जिसका जवाब है ठीक 4 मिनट। तो सबसे अहम पॉइंट यहां पर यह है कि यही वो मैजिक नंबर है, 4 मिनट। हर एक अकेला डिग्री, हर एक लॉन्गिट्यूड लाइन जो पृथ्वी पर खींची गई है, वो ठीक 4 मिनट के शिफ्ट को दर्शाती है। बस 1 डिग्री आगे या पीछे और सोलर टाइम सीधा 4 मिनट बदल जाता है। और जब हम इस 4 मिनट वाले नियम को अप्लाई करते हैं, तब बनता है द रूल ऑफ रोटेशन। पृथ्वी हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। इसका सीधा सा मतलब है कि ग्रीनिच के ईस्ट में जो भी जगह होगी, वहां सूर्योदय पहले होगा और वहां का टाइम ऑलवेज आगे चलेगा। उदाहरण के लिए भारत को ही ले लीजिए। भारत इतना ईस्ट में स्थित है कि अगर हर डिग्री पर हम 4 मिनट जोड़ते जाएं, तो फाइनल कैलकुलेशन आती है जीएमटी प्लस 5.5 घंटे यानी 5:30। इसीलिए जब लंदन में ठीक दोपहर के 12 बजते हैं, तब भारत में शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। वहीं वेस्ट की तरफ जाने पर टाइम सब्ट्रैक्ट होता जाता है, यानी वक्त पीछे चलता है। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे आखिरी और ग्रैंड फिनाले पर पहुंच गए हैं। 5वां हिस्सा, द कंप्लीट कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स। यहां हीट ग्रिड और टाइम ग्रिड दोनों आपस में मिलकर एक ग्रैंड सिंथेसिस बनाते हैं। एक बार तेजी से इन दोनों सिस्टम्स के इस कंपैरिजन चार्ट पर नजर डालते हैं। लैटिट्यूड्स हॉरिजॉन्टल पैरेलल सर्कल्स हैं जो 111 किलोमीटर की बराबर दूरी पर सेट हैं, और इनका मेन काम पृथ्वी पर ग्लोबल हीट जोन्स बनाना है। वहीं लॉन्गिट्यूड्स वर्टिकल कन्वर्जिंग सेमी सर्कल्स हैं जिनकी दूरी लगातार बढ़ती रहती है, और इनका कोर फंक्शन प्राइम मेरिडियन के हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम तय करना है। दोनों अपनी अपनी जगह एकदम अलग हैं और दोनों के फंक्शन एकदम क्लियर हैं। और इन सभी को मिलाने के बाद सामने आती है द कंप्लीट ग्रिड। असलियत यह है कि इनमें से कोई भी सिस्टम अकेले पूरी तरह काम नहीं कर सकता। जब सूर्य की गर्मी को ट्रैक करने वाली लैटिट्यूड और पृथ्वी के घूमने वाली लॉन्गिट्यूड की ज्योमेट्री को एक साथ एक ही मैप पर रखा जाता है, तब बनता है एक बिल्कुल फ्लॉलेस ब्लूप्रिंट। इस मैट्रिक्स की वजह से हम तुरंत और आसानी से बता सकते हैं कि पृथ्वी के किसी भी लोकेशन का क्लाइमेट कैसा होगा और ठीक इस वक्त वहां घड़ी में क्या बज रहा होगा। तो इन सारी डिटेल्स को समझने के बाद एक बहुत गहरा सवाल जरूर उठता है, आखिर इस विशाल और अदृश्य मैट्रिक्स पर एक छोटी सी पिन पॉइंट लोकेशन इस बात का सटीक निर्धारण कैसे कर लेती है कि ठीक इस वक्त किसी खिड़की से धूप कितनी तेज आएगी या किसी की घड़ी की सुइयां ठीक कहाँ होंगी। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिसे हम सिर्फ नक्शों पर बनी काल्पनिक लाइनें समझते हैं, वो असल में हमारे हर दिन की, हमारे हर पल की रियलिटी को कितने गहरे ढंग से कंट्रोल करती हैं। शायद अगली बार जब किसी ग्लोब पर आपकी नजर पड़ेगी तो इन रेखाओं के पीछे छिपा हुआ ये अद्भुत मैकेनिज्म और भी ज्यादा साफ नजर आएगा।